हेलो साथियों, नमस्कार। आपका स्वागत है डीएनएस एग्जाम वॉरियर्स में। आज है प्रैक्टिस सेट नंबर 12। इससे पहले हम 11 प्रैक्टिस सेट कर चुके हैं कंप्लीट। तो आप 10 प्रैक्टिस सेट कर चुके, उसका एक 100 क्वेश्चन का मॉक टेस्ट भी किया है। उसके बाद एक प्रैक्टिस सेट और, यानी कि टोटल 11 प्रैक्टिस सेट और एक 100 क्वेश्चन का सेट पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। तो एसएससी जीडी 2023-24 के लिए ये प्रैक्टिस सेट चल रहा है। और ये केवल एसएससी जीडी के लिए नहीं, यूपी पुलिस, सीएचएसएल, सीजीएल, सीपीयू, एमटीएस, हर किसी के लिए, स्टेट एग्जाम के लिए, हर जिसमें जीएस पूछी जाती है, हर किसी के लिए सफिशिएंट है। इसको ले लीजिए, इसके रिवीजन कर लीजिए। इसके बाद आपको कुछ भी लेने की ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो बिना किसी देरी की शुरुआत करते हैं। तो 11वें प्रैक्टिस सेट नंबर है आज है 12 प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। तो 11वें प्रश्न, जो 11वां प्रैक्टिस सेट हुआ है, उसके 5 जवान प्रश्न हैं। तो पहला प्रश्न है कि फुलैच महोत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? तो कहाँ मनाया जाता है? हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है फुलैच महोत्सव। अब आगे देखते हैं, यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध किससे है? यामिनी कृष्णमूर्ति को कब पद्म विभूषण मिला? तो कब मिला? 2016 को मिला। तो ये किससे संबंधित है, ये प्रश्न था। तो आप कमेंट बॉक्स में बताइए कि यामिनी कृष्णमूर्ति किस पद्म भूषण से संबंधित, मतलब किस नृत्य कला से संबंधित हैं। आगे देखते हैं, कीनन इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम कहाँ पर स्थित है? तो जमशेदपुर में स्थित है। अब पूछा जाए, दी आर्टिक होम इन वेदास किसकी है? बाल गंगाधर तिलक की है। और केसरी मराठा किनका है? बाल गंगाधर तिलक का है। और पूछा है, गीता रहस्य किसकी है? तो वो भी बाल गंगाधर तिलक की। आगे देखते हैं, किस राज्य की दूसरी सबसे बड़ी तटरेखा है? तो दूसरी किसकी है? आंध्र प्रदेश की। 974 किलोमीटर, 974 किलोमीटर की है। अब मुझे पहले स्थान पर सबसे लंबी तटरेखा किसकी है? तो गुजरात की है। आगे देख, चलो आज तो आज का पहला प्रश्न है कि 1936 में बर्लिन में ओलंपिक में भारतीय हॉकी पुरुष टीम के कप्तान कौन थे? तो कौन थे? ध्यानचंद, जिनको हॉकी के जादूगर के नाम से भी जाना जाता है। और इन्हीं के जन्मदिन पर क्या मनाया जाता है? भारतीय खेल यानी कि राष्ट्रीय खेल दिवस मनाया जाता है। तो बताइए कब मनाया जाता है? आगे देखते हैं, हॉकी का पहला गोल्ड कब आया? तो 1928 में, यानी कि 9वें ओलंपिक नीदरलैंड में जो हुआ था वहाँ पर आया। तब कप्तान कौन थे? जयपाल सिंह मुंडा। आगे देखते हैं, 1948 में गोल्ड जो है वो कब आया? 1948 में, जो जब देश आज़ाद हुआ, देश आज़ादी के बाद जब 1948 में लंदन में ओलंपिक हुए, तो हमने कहाँ पर गोल्ड जीता? लंदन में भी गोल्ड जीता। किसको? इंग्लैंड को हराकर, उन्हीं के घर में। तब कप्तान कौन थे? किशन लाल थे। और भारत का आखिरी गोल्ड कब आया? तो 1980 में मॉस्को ओलंपिक में। कैप्टन तब कौन से? वासुदेव भास्करन। अब आगे देखते हैं, 2021 में कांस्य पदक जीता है भारत ने। 2021 में क्या जीता? कांस्य पदक जीता है भारत ने टोक्यो ओलंपिक में। तब कौन कप्तान थे? मनप्रीत सिंह। अब पूछा है, भारत ने हॉकी विश्व कप कभी जीता है? तो हाँ, एक बार जीता। कब? 1975 में। पाकिस्तान को हराया। किससे? 2-1 से हराया। तब कप्तान कौन थे? अजीत पाल सिंह थे। दूसरा क्वेश्चन पूछा जाए, दूसरा क्वेश्चन है, भारत में सूचना प्रौद्योगिकी अधिनियम यानी कि आईटी एक्ट कब आया? तो 2000 में आया। और 27 अक्टूबर 2008 को इसमें क्या हुआ? संशोधन हुआ। अब आगे देखते हैं कुछ अधिनियम, जैसे आपदा प्रबंधन अधिनियम कब आया? तो 2005 में आया। जैव विविधता अधिनियम 2002 में आया। वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 में आया। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 में आया। और ये दो क्वेश्चन तो हम पिछली 2-3 प्रैक्टिस सेट से चला ही रहे हैं। आरटीआई कब आया? 2005 में आया, 2005 में ही लागू। और आरटीई राइट टू एजुकेशन 2009 में आया, 2010 में लागू। अब पूछा जाए, चलो तीसरा क्वेश्चन है, फसल उत्सव नवन्ना नवन्ना मनाया जाता है, कहाँ मनाया जाता है नवन्ना? तो पश्चिम बंगाल में मनाया जाता है। और नाबो बोरसो कहाँ मनाया जाता है? पश्चिम बंगाल का जो नाबो बोरसो है, ये पश्चिम बंगाल का क्या है? नववर्ष, बंगाली नववर्ष। ढोल पूर्णिमा क्या है? होली। कहाँ मनाई जाती है? पश्चिम बंगाल में ढोल पूर्णिमा मनाई जाती है। चरक पूजा, पोइला और बैसाख, पोइला बैसाख, अगर बैसाख नहीं, पोइला बैसाख कहाँ का है? तो पश्चिम बंगाल का है। आगे देखते हैं, चौथा क्वेश्चन कहता है, नवंबर 2022 में किस स्मारक को भारतीय प्रधानमंत्री द्वारा राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया गया? किसके किया गया? तो मानगढ़ धाम को। ये कहाँ है? बांसवाड़ा राजस्थान में है। तो मानगढ़ जो धाम है
इसलिए आदिवासियों का जलियांवाला, जिस जलियांवाला हत्याकांड हुआ था वैसे ही इसे आदिवासियों का जलियांवाला बाग कहा जाता है। ये घटना कब की थी? तो ये घटना थी 17 नवंबर 1913 की, जिसमें 1500 शहीद हुए थे। भील जनजाति के लोग 1500 लोग शहीद हुए थे। पांचवा क्वेश्चन कहता है किसे अक्टूबर 2022 में भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड यानी कि बीसीसीआई के अध्यक्ष के रूप में चुना गया? तो किसे चुना गया? रोजर बिन्नी। ये कैवें अध्यक्ष थे? तो ये 36वें अध्यक्ष थे। और 35वें अध्यक्ष कौन? सौरभ गांगुली थे। वर्तमान चयनकर्ता कौन है? वर्तमान चयनकर्ता कौन है? अजीत अगरकर। कौन है? अजीत अगरकर, जो वर्तमान में चयनकर्ता है। और कोच तो सभी पता है कौन है? राहुल द्रविड़। और आईपीएल के वर्तमान अध्यक्ष कौन है? अरुण धूमल। आगे देखी जाए तो बीसीसीआई की स्थापना कब हुई? 1928 में। हेडक्वार्टर कहाँ है? मुंबई में। पहले अध्यक्ष कौन है? आर ई ग्रांट गोविंद। छठवां क्वेश्चन कहता है हॉकी इंडिया लीग यानी कि HIL की शुरुआत निम्न में से किस वर्ष हुई? तो हॉकी इंडिया लीग की शुरुआत कब हुई? 2013 में। और भारतीय हॉकी महासंघ की 1925 में। और उन भारतीय हॉकी महासंघ को हॉकी इंडिया कब किया गया? 2009 में। हॉकी इंडिया के बाद हॉकी इंडिया लीग कब कर दिया गया? 2013 में। अब देखा जाए 2013 में प्रथम विजेता कौन था? रांची। और 2017 में रिसेंट जो हुआ है उसका कलिंगा विजेता कौन था? कलिंगा। और अगले कब होंगे? तो 2024 में होंगे अगले। सातवां क्वेश्चन है धांगरी गाजा या धंगरी गजा आ जाए, दोनों एक ही हैं। धांगरी गाजा या धंगरी गजा, ये लोक नृत्य कहाँ का है? महाराष्ट्र का है। महाराष्ट्र के और लोक नृत्य कौन कौन से हैं? गरीचा हुआ, गरीचा। लावड़ी तमाशा तो मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये दो, लावड़ी और तमाशा, ये कहाँ के हैं? गरीचा, लावड़ी, तमाशा। एक पेवड़ा, ललिता और दही कला। नकटा भी कहाँ का है? नकटा और लेजिम, ये और अब पूछे जाते हैं। नकटा और लेजिम कहाँ का है? तो महाराष्ट्र का। डंडी कोली भी कहाँ के हैं? महाराष्ट्र के। तेलंगाना के कुछ देखते हैं। तेलंगाना के लंबाड़ी और पेरनी शिव तांडवम, ये कहाँ का है? तेलंगाना का। उत्तराखंड का हारुल और सरों। असम का है मोरताल और बगरुम्बा तो याद हो गया होगा असम का। कौन सा है? बगरुम्बा। अब देखते हैं आठवां क्वेश्चन क्या कहता है। भारतीय इतिहास में 6 अप्रैल 1930 की तिथि सर्वविदित है क्योंकि इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध है दांडी यात्रा से, 6 अप्रैल 1930 को। और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो 8 अगस्त 1942 को। बंगाल विभाजन की घोषणा कब हुई? तो 20 जुलाई 1905 को घोषणा हुई, लेकिन लागू कब हुआ? 16 अक्टूबर 1905 को। भारत का विभाजन कब हुआ? 14 अगस्त 1947 को। और इसी दिन अब 14 अगस्त को क्या मनाया जाने लगा? विभाजन विभीषिका दिवस। अब आगे देखते हैं दांडी यात्रा के बारे में कुछ जानते हैं। दांडी यात्रा क्या है? तो दांडी यात्रा जो है ये 12 मार्च से शुरू हुई और 6 अप्रैल तक चली। कितने दिन चली? 12 मार्च से शुरू हुई, 6 अप्रैल तक चली, यानी कि 24 दिन चली। तो 241 मील या 384 किलोमीटर लिख के आ सकता है, पूछा जा सकता है। तो 241 मील या 385 किलोमीटर। पहले दिन कितनी यात्रा हुई? तो 21 किलोमीटर। स्टार्ट कहाँ से हुई? साबरमती आश्रम से। पूछा जाता है दांडी मात्रा कहाँ से स्टार्ट हुई? साबरमती आश्रम से। और कहाँ तक? दांडी, नवसारी जिला। अब पूछा जाता है कि दांडी किस जिले में? तो नवसारी जिला। इसमें कितने सहयोगी थे? 78 सहयोगी थे। महात्मा गांधी को गिरफ्तार करने का इसका नेतृत्व किसने किया? अब्बास तैयब जी ने। किसने किया? अब्बास तैयब जी ने। अब महिला विंग कौन थी? सरोजनी नायडू। यूएसए पत्रकार कौन था जिसने इसका पूरा फोटो खींच के विविध तरीके से अंतर्राष्ट्रीय मीडिया पर लाया था? तो बेव मिलर। अब आगे देखते हैं 9वां क्वेश्चन क्या कहता है। 1931 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में मौलिक अधिकार और आर्थिक कार्यक्रम संकल्प अपनाया गया? तो किसमें अपनाया गया? कराची अधिवेशन। कब हुआ था? 29 मार्च 1931 को। इसकी अध्यक्षता किसने की? वल्लभ भाई पटेल ने। और 5 मार्च 1931 को क्या हुआ? गांधी इरविन समझौता। 10वां क्वेश्चन है 1932 का डॉट समझौता महात्मा गांधी और BR अम्बेडकर के बीच कौन सा समझौता हुआ था? तो पूना पैक्ट हुआ था। 16
अगस्त 1932 में ब्रिटिश पीएम जो रैमजे मैकडोनल्ड थे, उस समय रैमजे मैकडोनल्ड थे, तो दूसरे गोलमेज सम्मेलन में एक घोषणा करते हैं सांप्रदायिक पंचांड। ऐसे ही कम्युनल अवार्ड और मैकडोनल्ड अवार्ड भी कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कम्युनल अवार्ड किसने, मतलब कम्युनल अवार्ड जो घोषणा की किसने की, तो रैमजे मैकडोनल्ड ने की। अब देखते हैं, तो 24 सितंबर 1932 को क्या हुआ, पूना समझौता कहाँ हुआ, यदवर्धा जेल में। इसमें 71 सीट की जगह कितनी सीट कर दी गई, 148 सीट कर दी गई। पहले क्या था कि जो SC उम्मीदवार है उसके लिए वोट भी कौन करेगा, SC ही करेगा, लेकिन ये तो दुर्भावता हो जाएगी, इसलिए पूना पैक्ट हुआ था। अब आगे देखते हैं 11 क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का वह कौन सा आर्टिकल है जिसके जो निर्देश देता है, जो नीति राज्य के नीति निर्देशक के अनुप्रयोगों के बारे में बताया जाता है, कौन सा आर्टिकल, 37। आर्टिकल 45 क्या कहता है, आर्टिकल 45 कहता है 0 से 6 वर्ष, यानी कि 6 से 14 तो है 21वें संविधान मतलब 6 से 14 है 86वें संविधान संशोधन 2002 में, जो कि है किसमें 21A में, जिसमें 6 से 14 वर्ष के बच्चों के लिए है। और अगर पूछा है 6 से 14 वर्ष के बाद अगर 0 से 6 वर्ष के लिए, तो आर्टिकल 45 यानी कि आर्टिकल 45। आर्टिकल 42 क्या कहता है, मातृ एवं प्रसूति सहायता। 12वां क्वेश्चन कहता है भारतीय संविधान का कौन सा आर्टिकल सभी नागरिकों के लिए समान न्याय और मुफ्त कानूनी सहायता को प्रदान करेगा, कौन, आर्टिकल 39A 39A। आगे देखते हैं 43A क्या कहता है, निर्वाह मजदूरी एवं उचित जीवन स्तर। किसी भी काम के लिए उसका जब तक उसका निर्वाह राज्य क्या है, निर्वाह मजदूरी करेगा और उचित जीवन स्तर, इसके लिए वो राज्य बाध्य नहीं है, वो करेगा, जब उसका मन होगा वो करेगा, नहीं उसका मन होगा उसके लिए आप कहीं भी जा नहीं सकते। राज्य की नीति निर्देश तत्व इसी के कहते हैं। मौलिक अधिकार के खिलाफ आप जा सकते हैं, सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट, हर जगह जा सकते हैं, लेकिन राज्य की नीति निर्देश तत्व के खिलाफ आप कहीं भी नहीं जा सकते। आर्टिकल 48 से कहते हैं पर्यावरण संरक्षण सुधार, और आर्टिकल 48 कहता है किसी पशुपालन और पशुवध पर रोक। आर्टिकल 44 कहता है समान सिविल संहिता। अब देखते हैं 13वां क्वेश्चन, सिंधु की सबसे बड़ी सहायक नदी कौन है, चेनाब। अब पूछा सिंधु के बाएं से कौन सी नदी मिलती हैं, तो झेलम, ब्यास, सतलुज, चेनाब, रावी नदी कहाँ से मिलती हैं, बाएं से मिलती हैं। दाएं से सियोक नदी, स्वात नदी, काबुल और कुर्रम नदी। अब आगे देते हैं उद्गम कहाँ से हुआ है, सिंध का बाब जलधारा से, जो कि है मानसरोवर तिब्बत में, और ये कहाँ गिरती है, अरब सागर में। और अरब सागर में और कौन कौन सी नदियाँ गिरती हैं, नर्मदा, ताप्ती, साबरमती, ये कहाँ गिरती हैं, ये गिरती हैं अरब सागर में। अब देखते हैं 14वां क्वेश्चन, क्षुद्र ग्रह किनकी कक्षाओं में क्षुद्र ग्रह जो है वे किनकी कक्षाओं के बीच में पाए जाते हैं, तो मंगल और बृहस्पति के बीच में पाए जाते हैं। पहला क्षुद्र ग्रह कौन सा है, 1981 में खोजा गया सेरेस। इंटरनेशनल क्षुद्र दिवस कब मनाया जाता है, 30 जून को। 15वां क्वेश्चन है कि वे सभी बैंक जो भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम 1934 की अनुसूची में शामिल हैं, वह अनुसूची बैंक है कौन सी, दूसरी अनुसूची में शामिल है। क्या नहीं, दूसरी अनुसूची में। RBI एक्ट कब आया, 1934 में। RBI की स्थापना कब हुई, 1935 में। और RBI की जब स्थापना हुई तब हेडक्वार्टर कहाँ था, कलकत्ता, और 1937 में कहाँ कर दिया गया, मुंबई। तब से अब तक कहाँ है, मुंबई में। पूछा है 1 रुपये को वित्त मंत्रालय, 1 रुपये कौन जारी करता है, तो 1 रुपये कौन जारी करता है, वित्त मंत्रालय। और साइन किसके होते हैं, वित्त सचिव के साइन होते हैं। और 1 रुपये से अधिक मूल्यवान के नोट कौन जारी करता है, RBI। और सिग्नेचर किसके होते हैं, RBI गवर्नर के होते हैं। क्वेश्चन है नोट पर कुल भाषा कितनी है, 17 भाषा। और पूछिए पैनल पर, जो नोट के पीछे नहीं बना होता है उसमें भाषाएं लिखी हैं, तो ये 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपये, 10 रुपया, तो वो किसमें, उसमें कितनी भाषाएं होती हैं, 15। अब देखते हैं आगे 16वां क्वेश्चन कहता है COOH किसका रासायनिक सूत्र है, तो ये किसका है, एथेनॉल। एथ कितने पे सबसे पहले C जब 1 हो तो मेथ, C 2 हो तो एथ, C 3 हो तो प्रोप, C 4 हो तो ब्यूट, और OH जहाँ लग जाए तो वो क्या आ जाता है, OH।
OH का नाम क्या है? ऑल। क्या है? ऑल। तो COOH क्या हो गया? दो पे क्या आता है? एथ। और ऑल ऑल जुड़ूगा तो क्या हो गया? एथेनल। ऐसे CH3 C एक है, C1 पे क्या आता है? मेथ। और इसमें OH जुड़ा तो नल ऑल जुड़ा तो क्या हो गया? मेथेनॉल। CH4 क्या हो गया? मेथेन। और C4H10 यानी C क्या है? ब्यूटेन। C3 है तो प्रोप से प्रोपीन। क्वेश्चन है 17वां कि खाली स्थान कोशिका का अपशिष्ट नापने वाला यंत्र कौन है? लाइसोसोम है। माइटोकॉन्ड्रिया कोशिका का ऊर्जा ग्रह। राइबोसोम क्या कहलाता है? राइबोसोम कहलाता है प्रोटीन की फैक्ट्री और प्रोटीन संश्लेषण करता है। आगे देखते हैं, ये करंट अफेयर्स के क्वेश्चन है। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का उद्घाटन किस शहर में हुआ? तो कहाँ हुआ? दुबई में हुआ। विजेता कौन? उमा कोलकाता विजेता। उपविजेता क्या है? पंजाब पैंथर्स। फिर चाहे मेंस एशियन कबड्डी चैंपियनशिप कौन जीती है? तो 2023 में हुआ। किसने जीता? भारत ने। उपविजेता कौन रहा? ईरान रहा। पूछा जाए 29 जून 2023 को कहाँ पर भारत इन पेरिस अभियान को हरी झंडी मिली? तो नई दिल्ली में। और इंटरनेशनल अधिवक्ता दिवस सम्मेलन का हुआ? नई दिल्ली में। और जल संरक्षण का प्रथम अखिल भारतीय शिखर सम्मेलन का हुआ? न्यू दिल्ली में। अब देखा जाए 20वां क्वेश्चन। ट्विटर पर 2.5 करोड़ फॉलोवर यानी कि 25 मिलियन फॉलोवर वाले देश के पहले मुख्यमंत्री कौन बने? योगी आदित्यनाथ। कौन बने? योगी आदित्यनाथ। तो आज की क्लास का रिवीजन यहीं पर समाप्त हुआ और कल आपकी क्लास नहीं आएगी क्योंकि नवीन सर ने कहा है कि कल वो कहीं जा रहे हैं तो कल क्लास नहीं ले पाएंगे। तो आप इसलिए कल हम बताएंगे कि मेरा SSC GD में कितने नंबर आए थे। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पर समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।